तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जो है एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम के लिए 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के जो 25 जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कि आईसीसी ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी जो किस देश ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। दोस्तों 2023 में इंडिया ने जो उसकी मेज़बानी की थी और 2024 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जो है वो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में जो है वो किया गया था। 2025 की बात करें तो जो आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में हुई थी और 2026 दोस्तों आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जो कि भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। 2027 आईसीसी पुरुष वनडे जो वर्ल्ड कप है वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। उसके बाद 2028 का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। 2029 की बात करें तो ये जो है आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत में होगी और 2030 का जो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में किया जाएगा। 2031 आईसीसी पुरुष 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है वो भारत और बांग्लादेश में जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो त्राइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में हुआ था। ठीक है जी। त्राइन का प्रथम युद्ध दिल्ली के शाकंभरी शाखा के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तथा तुर्क शासक मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी का मूल नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। यह युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। त्राइन का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में और थानेश्वर यानी कि कुरुक्षेत्र के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रोद। अमजद अली खान जो कि एक भारतीय शास्त्रीय श्रोद वादक हैं, उन्हें ठीक है वे जो उनके स्पष्ट और तेज इकहरा तान के लिए उनको जाना जाता है। उन्हें 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने जो 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस के रूप में घोषित किया। उन्हें 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और 1975 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 943 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि 2011 की जनगणना में यह पता चला कि भारत में जनसंख्या जो अनुपात है वो 2011 में जो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 जो वो महिलाएं हैं। ठीक है जी। लिंगानुपात का उपयोग जब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की थी। तो ये जो आपका केंद्रीय आवास एवं शहरी आवास विकास मंत्रालय ने जारी किया था। ठीक है जी। और यह जो छोटे दुकानदारों फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या फिर पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो जो सोनल मानसिंह है ये आपकी भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह जो कि एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय डांसर हैं, उन जो भारतीय नाट्यम और ओडिसी में जो है माहिर हैं। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें जो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो प्रशंसा मिली। 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली जो प्राप्तकर्ता थी। 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से भी सम्मानित होने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी। तो इसका राइट हो जाएगा आपका मेघालय। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। यह विशेष प्रश्न उच्चतम दशकीय वृद्धि दर के बारे में पूछा गया है, इसलिए मेघालय जो इसका सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय ने 2001 से 2011 के दौरान
उच्चतम 10 के विकास दर यानी 27.80% दर्ज की है। हालांकि अगर हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करते हैं तो दादरा नगर हवेली जो है वो उच्चतम 10 के वृद्धि दर्ज की गई थी, जो कि 55.50% थी। सबसे कम विकास दर जो नागालैंड की रही है और ये जो है नकारात्मक रही है 0.47%। इसके बाद आता है आपका केरल राज्य, इसमें 4.86% थी। उसके बाद है पुंगचोलोम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। पुंगचोलोम मणिपुर का एक लोक नृत्य है। पुंगचोलोम का शाब्दिक अर्थ है ड्रमों की गर्जना। यह मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। इस शैली में जो नर्तक है वो एक ही समय में नृत्य करते हुए पुंग यानी कि पुंग जो बजाते हैं। पुंग क्या है, जो कि हाथ से बजाए जाने वाला एक ड्रम है। यह नृत्य एक कोमल लय द्वारा चिह्नित किया गया है, जो कि धीरे धीरे गड़गड़ाहट चरमोत्कर्ष तक बनाता है। यह मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगटा और सरित सरक से के गुणों को जो उधार लेता है। उसके बाद है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो आंसर है आपने हमें कमेंट करना है। ठीक है जी, इसका आंसर आपने हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, यूपीएससी में जो एक सदस्य एक अध्यक्ष होता है और 10 अन्य इसमें सदस्य होते हैं, और प्रत्येक जो सदस्य है वो 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए या फिर 65 वर्ष तक जो अपने पद पर धारण करता है। उसके बाद है कि रोपण खेती कहाँ पर होती है, तो ये जब उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होती है। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका मुंबई। 1867 में आत्मा राम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना और एक ही भगवान की पूजा करना। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौरान धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्मारंग पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार R.G. भंडारकर ने जो बम्बई में 31 मार्च 1867 को की थी। नेक्स्ट है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 से 35 के बीच। ठीक है जी, 32 से 35 के बीच जो है आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो शामिल किया गया है। उसके बाद है कि यह किसने कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये जब बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। बाल गंगाधर तिलक जो कि एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। ठीक है जी, लोकप्रिय रूप से उन्हें जब लोकमान्य भी कहा जाता है। उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने होम रूल लीग की जो स्थापना भी की थी। उसके बाद है इकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया था। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, यह नारा सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। उसके बाद है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया। और जय जवान जय किसान का नारा आपका जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट है कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया था, तो इसका राइट आंसर है 2025 तक। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने जो 2030 तक जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत सरकार ने यह जो वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद है कि राज पर्व किस महीने में मनाया जाता है, तो यह जून के मध्य में मनाया जाता है। यह उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह जून के मध्य में पड़ता है। पहले दिन को पाहिली राजा कहा जाता है, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को जो है बुधाहा या फिर बसी राजा जो कहा जाता है। उसके बाद है कि राष्ट्र भर में मनाए जा रहे विभिन्न त्योहारों की अगर हम बात करें तो जो मकर संक्रांति है, यह मकर संक्रांति का पर्व आज मनाया जा रहा है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो यह रात की तुलना में दिन जो है लंबे होने लगते हैं। पोंगल की बात करें तो यह दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल का त्यौहार है जो कि फसल के समय 4 दिनों तक मनाया जाता है। उसके बाद है मांग बिहू, जो कि असम और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में मांग बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। यह देखा जाता है कि शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना के साथ साथ मौसम की पहली फसल देवताओं को अर्पित इसमें की जाती है। उसके बाद है उत्तरायण, जो कि गुजरात में इसे जब उत्तरायण के प्रेरक पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मांगी, जो कि पंजाब में मकर संक्रांति को मांगी के रूप में मनाया जाता है। मांगी की शुरुआत घंटों में नदी में स्नान करना महत्वपूर्ण है।
उसके बाद है सांझी, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में मकर संक्रांति को ही मांग सांझी के नाम से जाना जाता है। सांझी नए महीने की जो शुरुआत होती है। उसके बाद है दोस्तों आपका उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1 मई 2016 को हुई थी। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के साथ नारे के साथ जो केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक जो सामाजिक कल्याण योजना यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत जो की गई थी। उसके बाद है कि बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसका राइट आंसर है। उसके बाद है द लाइफ एंड द सोल ऑफ द पार्टी पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी माइक गेल ने। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य सूची से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। राज्य सूची जो कि राज्य जिसमें राज्य सरकार जो कार्य करती है, इसमें जो शामिल हैं वो हैं अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, ठीक है जी, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वाट एवं नाप, पुस्तकालय आदि। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का वर्णन है। अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं सूची में 3 सूचियां शामिल हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। उसके बाद है कि हीराकुंड पावर प्लांट किस नदी पर बना है? तो आपका यह महानदी नदी पर जो बना है। यह एक बहुउद्देश्य जो परियोजना है, ठीक है। यह उड़ीसा में महानदी के किनारे पर जो बनाया गया है, यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। उसके बाद है कि ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 में क्या आया था? तो यह भारत सरकार अधिनियम आया था। 1858 में ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों को जो ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी का जो शासन जो समाप्त हो गया और इसे जो सीधे ब्रिटिश सरकार को जब पारित कर दिया गया था, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।